हेलो गाइस, मेरा नाम है कोडर बाऊ और मैं आज आपको पढ़ाऊँगा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के बेसिक फाउंडेशन जो है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। अब ये जो तीन कंपोनेंट्स हैं, इन तीन कंपोनेंट्स मिलकर एक सिस्टम को सिक्योर बनाते हैं। अब जबकि ये सिस्टम सिक्योर बन जाता है तो फिर अनऑथराइज एक्सेस इस सिस्टम को डैमेज नहीं कर सकती और चांस और रिस्क भी इन सिस्टम में रिड्यूसेस हो जाता है। रिस्क के चांसेस भी इन सिस्टम में रिड्यूस हो जाते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप बात करते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है। कॉन्फिडेंशियलिटी की एग्जाम हम लेते हैं मिसाल इस तरह। एक हमारे पास है दो बंदे हैं, एक का नाम है बॉब, एक का नाम है अलाइस। अब जो बॉब ए है वो जब डेटा पास करेगा अलाइस बी को, और जब वो डेटा पास करेगा तो उस दरमियान में एक हैकर होगा। हैकर क्या करेगा, उस डेटा को इंटरप्रेट कर सकता है, उसको देख सकते हैं, पैसिव एक्टिव अटैक दोनों कर सकते हैं। लेकिन वो इस तरह बस डेटा के लिए वो बिल्कुल कारआमद साबित नहीं होगा क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल का मतलब ये होता है कि आप दो चीज़ों के दरमियान अगर एक चीज़ आ जाए और वो दो चीज़ें आप में बात करना चाहें लेकिन तीसरा बंदा आकर उनकी बातों को सुनने लग पड़े तो इसको कहते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी आपकी लीक हो रही है क्योंकि आपका तीसरा बंदा आप दोनों की बातें सुन रहा है। अब इस सिलसिले में एक डेटा पास हो रहा है ए से बी तक, लेकिन हैकर उसको कॉन्फिडेंशियल कह रहा है, उस डेटा को लीक कर रहा है, तो ये सिस्टम सिक्योर नहीं होगा और ना ही इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी होगी इसकी। अब ये होता है इस तरह के एथोराइज यूज़र हैं, एथोराइज यूज़र जो है वो डेटा को एक दूसरे से पास कर रहे हैं और हैकर जो है अनऑथराइज यूज़र है और वो इस डेटा को देख सकता है। तो इस सिस्टम को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम रैप कर देते हैं वो जो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, यानी बॉब ए अपने डेटा को इंक्रिप्ट कर देगा और जब इंक्रिप्ट करेगा तो एक साइफर टेक्स्ट इधर दरमियान में आएगा। साइफर टेक्स्ट इसको रीड नहीं कर पाएगा, हैकर इसको रीड नहीं कर पाएगा और फिर बी जो कि डिक्रिप्ट कर देगा डेटा को, तो डेटा को क्रिप्ट कर देगा। और इसके लिए एक कॉन्सेप्ट होता है कीज़ का, सेम कीज़, वो यही काम करती है कि जो डेटा को इंक्रिप्ट भी करती है और वो फिर उस की वजह से डेटा को डिक्रिप्ट भी कर जाते हैं। ये होती है हमारे पास कॉन्फिडेंशियलिटी। अब इंटेग्रिटी का क्या मसला है। इंटेग्रिटी ये है कि एक बॉब है और एक अलाइस है, वो डेटा को पास कर रहे हैं, लेकिन जो हैकर है, जो दरमियान में मीडियम एक हैकर है, वो डेटा को मॉडिफाई इंटरप्रेट कर सकता है अपनी मर्ज़ी से। और बॉब का जो भी डेटा है वो हैकर उसको अपने मुताबिक चेंज करके एलाइस को डिलीवर कर सकता है, जिसकी वजह से ये कह सकते हैं कि जो बॉब ने डिलीवर किया था डेटा एलाइस को, वो जब एलाइस के पास पहुंचा तो वो उसकी हालत में नहीं था, वो चेंज हो चुका था। अब आते हैं अवेलेबिलिटी में। अवेलेबिलिटी की मिसाल ये है कि जो बॉब जब एलाइस के पास डेटा जो एक सर्वर है, अब सर्वर में दो यूज़र जो होंगे वो एथोराइज यूज़र होंगे, बॉब और एलाइस, वो सर्वर पे एक्सेस कर रहे होंगे। और एक अनऑथराइज यूज़र है जिसका नाम हैकर है, वो एक अनऑथराइज यूज़र होगा, वो भी सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा, लेकिन उसकी अपनी टीम है और टीम जो है वो रिक्वेस्ट कैसे भेजेगी, उस ऑर्गेनाइजेशन में किसी एक बंदे एक अथराइज यूज़र्स को पकड़ेगी, उसका डेटा ले करेगी, अपने पास ले करेगी और उस डेटा के एक्सेस से वो रिक्वेस्ट जनरेट करेगी और सर्वर को स्लो डाउन कर देगी। और जैसे ही सर्वर स्लो डाउन हुआ तो जो अनऑथराइज्ड जो एक्सेस है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी और अथराइज्ड एक्सेस नहीं मिलेगी। और जबकि अनऑथराइज्ड एक्सेस ज़्यादा होगी, इसका मतलब आपका सिस्टम काम नहीं कर रहा, वो क्रिटिकल कंडीशन में चला गया, तो वो सिक्योर नहीं रहा, तो जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और जिसकी वजह से और आप इसी वजह से जब भी आप किसी वेबसाइट्स में जाते हो तो जब वो सर्वर एक्सेस नहीं होता, इसका ये मतलब होता है कि वहाँ पे 1 मिनट में
بے شمار انتھرائزڈ یوزر نے اتنی ایکسیس دے دی ہے کہ اس کا سرور سلو کر دیا اور اتھرائزڈ یوزر کو اب ایکسیس نہیں کر سکتا. اتھرائزڈ یوزر ایکسیس دا سرور. یس، وہ یہی ہے. شکریہ.